हेलो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मानते हुए सभी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया गया और उन सभी को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया एंड दैट अरेंजमेंट वाज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द applications of electrochemical series. Applications of electrochemical series. सबसे पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अगर हमें दो इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा माइनस में होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि जिसका कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, और इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन इजीली होएगा और वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो F2 की होती है 2.87 वोल्ट। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम की होती है -3.05 वोल्ट। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी को भी दो को अगर दोनों माइनस में अगर वैल्यू दी हुई है तो उनको भी हमने कंपेयर करना हो। जैसे मान लो निकल है, निकल की है -0.25, आयरन Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट। तो इन दोनों में भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Fe2 पॉजिटिव और वीक इससे स्ट्रॉन्ग हो गया यू, इससे वीक हो गया Ni2 पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Fe2 पॉजिटिव जो है वो निकल के सॉल्यूशन में से निकल को रिप्लेस कर सकता है। दूसरा है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स। अभी ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा ये भी इसी का था कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जिसका जितना ज़्यादा माइनस में होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो अपने से ऊपर वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सीधी सी बात है, जिसका जितना ज़्यादा होगा माइनस में यानी कि कम होगा तो वो अपने से ऊपर वाली मेटल को रिप्लेस कर सकता है। जैसे लिथियम का देखो, लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -3.05 है। यानी कि लिथियम इन सभी को रिप्लेस कर सकती है इनके सॉल्यूशंस में से। लिथियम इन सब को रिड्यूस कर सकती है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, सब को रिड्यूस कर देगा और सभी के सॉल्यूशंस को में से इनको रिप्लेस कर सकती है। इस तरह के बहुत एग्जांपल आते हैं कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे देखो जिंक जो है, क्या जिंक निकल सल्फेट में से निकल को रिप्लेस कर सकता है? तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ये देखेंगे किसका ज़्यादा माइनस में है। निकल का है जिंक का है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट और निकल का है -0.25 वोल्ट। तो कम किसका हुआ? जिंक का। इसका मतलब है जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन निकल, यानी कि जिंक निकल को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब है कि जिंक Ni2 पॉजिटिव को इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, Ni2 पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि जिंक विल रिप्लेस निकल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कि अगर ये रिएक्शन हो कि क्या जिंक NiSO4 के साथ ये रिएक्शन कर देगा तो हमें कोई कैलकुलेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि कम किसका है। अगर इसका दूसरे का, जैसे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनाया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकल से कम है तो वो इस सॉल्यूशन में से निकल को रिप्लेस कर देगा। Zn हैज़ लोअर E0 वैल्यू, तो इसका मतलब है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन निकल। जिसकी जितनी ज़्यादा माइनस में होगी वो अपने से ऊपर वाले से रिएक्टिव होगा। सीधे से हिसाब है। थर्ड जो इसकी
कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्रॉपर्टी है, सॉरी इसका जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, कि कोई भी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है या नहीं है, जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। जैसे ये रिएक्शन आ गई कि आयरन को जब हम निकल सल्फेट में, देखो आयन जहाँ भी आए हैं, आयन का मतलब है यहाँ पर सॉल्यूशन है, निकल का सल्फेट है, यहाँ पर NiSO4 है, आयरन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो कि क्या आयरन निकल सल्फेट, ये जो रिएक्शन है आयरन प्लस Ni2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव प्लस निकल, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो सीधा सा हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हिसाब लगा लेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर आयरन निकल को रिड्यूस कर रहा है, तो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.44 वोल्ट और निकल का होता है -0.25 वोल्ट। कम किसका है? आयरन का। आयरन से कम है, इसका मतलब है आयरन निकल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन निकल को रिड्यूस कर सकता है। हाँ, हम ये कहेंगे कि यस दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल। इसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन हमारे पास 2Ag + Cu2 पॉजिटिव गिव्स 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि सिल्वर कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, हम देखेंगे सिल्वर कॉपर को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता। इनकी इनोट वैल्यूज़ देखते हैं। इनोट वैल्यूज़ दी हुई है कॉपर की 0.34 वोल्ट और सिल्वर की दी हुई है प्लस, दोनों ही प्लस में है 0.80 वोल्ट। तो कम किसकी है? कम कॉपर की है। इसका मतलब कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सिल्वर जो है वो Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर जो है वो कॉपर से नीचे आता है, तो सिल्वर कॉपर को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अब अगली एप्लीकेशन है कि क्या प्रेडिक्टिंग whether ए मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड और नॉट। किसी हाइड्रोजन वाला जो एसिड होता है जैसे HCl है, H2SO4 है, इनके साथ अगर किसी मेटल की हम रिएक्शन करते हैं तो क्या उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी मेटल जो है वो जब किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो उसका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये बताना है हमने, ये जो मेटल है इस HCl में से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी कि नहीं कर देगी। कर देगी का मतलब है कि जो मेटल है वो बनाएगी N पॉजिटिव और N इलेक्ट्रॉन देगी, और ये किसको चाहिए, यहाँ पर जो H पॉजिटिव आया है, H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे और वो बनाएगी H2। यानी कि ये जो मेटल है ये इस हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो ये बात भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। क्या कैसे बताती है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है 0 वोल्ट होता है। इससे नीचे जो है जिनका माइनस में होता है, इससे ऊपर वालियों का प्लस में होता है। तो सीधी सी बात है कि जो मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से नीचे आता है दे कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ऊपर आता है, पॉजिटिव जिसको आता है, दे कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखते हैं जिंक Zn+HCl और कॉपर प्लस HCl। ठीक है, कॉपर प्लस HCl, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है भाई 0.34 वोल्ट प्लस में, यानी कि हाइड्रोजन से अबव लाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता।
जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है माइनस में 0.76 वोल्ट, और ये इसका मतलब है ये हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है। तो जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन, हैंस इट कैन इवॉल्व एसिड फ्रॉम इट कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो इसकी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन से नीचे जो पढ़ते हैं वो हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर देते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर पढ़ते हैं दे कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, तो भाई जो मेटल्स जैसे ये हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक एट्सेट्रा, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं एसिड्स में, इनको तो बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, और जो रिप्लेस नहीं कर सकती उनको बोलते हैं इनएक्टिव मेटल्स, लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर एट्सेट्रा, जो हाइड्रोजन से ऊपर अप्लाई करती है इलेक्ट्रोकेमिकल, जिनका प्लस में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। सॉरी, ठीक है। अगला है डिटरमाइनिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को यूज़ करके हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ये हम कई बार पहले भी कर चुके हैं, 11th में भी तुमने पढ़ा हुआ है कि ई नॉट ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और हम कहें कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और कैथोड को रखते हैं राइट हैंड साइड, तो ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी ई नॉट ऑफ सेल का। तो कुछ जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव से Ag, तो इसका आप ई नॉट सेल निकालो। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है। लेफ्ट हैंड साइड है जिंक, राइट हैंड साइड है हमारा सिल्वर। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.80, जिंक का दिया हुआ -0.76 वोल्ट। तो इसका आंसर बड़ी आसानी से हमारे पास निकल के आ जाएगा। और इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन इसकी होगी Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। कई बार हमें रिएक्शन दे रखी होती है, कई बार हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखी होती है। रिएक्शन दी हुई है तो पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर वी हैव टू फाइंड आउट इट्स ईएमएफ ऑफ द सेल। इस पर इस तरह वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल कंटेनिंग निकल और कॉपर। दोनों में 2 इलेक्ट्रोड है, निकल का इलेक्ट्रोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड है। निकल का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है -0.25 वोल्ट और कॉपर का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी है और ना ही हमें केमिकल रिएक्शन दी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कौन है, राइट हैंड साइड कौन है। तो हम सिंपल सा इसकी वैल्यूज से हम सीधा हिसाब लगा लेंगे। जिस भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू कम होगी दैट इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर देख लो अब किसकी कम है, निकल की -0.25 वोल्ट है, तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड का काम करेगा, लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा। ये कैथोड है, ये राइट हैंड साइड रखा जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट। इस तरह से इसके ये क्वेश्चन आते हैं कि कैन वी स्टोर 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक वेसल, कैन वी स्टोर 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन इन ए कॉपर वेसल, कैन वी स्टोर 1 मोलर FeSO4 सॉल्यूशन इन ए निकल वेसल। सीधा सा हिसाब इसका, वैल्यूज़ देखेंगे, जिसका भी वेसल ले रखा है इसका मतलब है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर दूसरे से कम है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो वी कैन नॉट स्टोर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक वेसल। जिंक वेसल का मतलब है जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन,
तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। तो जिंक का माइनस में है ना, इसका मतलब है कि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगी, यानी कि इनके बीच में जो ये रिएक्शन है Zn + CuSO4 सोल्यूशन ZnSO4 + Cu, ये रिएक्शन है होगी, रिएक्शन पॉसिबल होगी। रिएक्शन पॉसिबल होगी तो हम कहेंगे कि वी कैन नॉट स्टोर जिंक कॉपर सल्फेट इन ए जिंक वेसल। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल्स हम निकाल सकते हैं। और अगर इनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ई नोट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। अगर हमारा ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, प्लस में आती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन होगी, पॉसिबल है रिएक्शन के बीच में, और उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर ई नोट सेल की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है रिएक्शन उनके बीच में पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन स्टोर। और इसी के आधार पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की 3.1, 3.4, 3.1 to 3.4 एंड 3.17 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं। वो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एप्लीकेशंस पे ही हैं। So that's all about electrochemical series. In the next video, we will learn about Nernst equation. Thank you. Have a good day. Bye bye.